साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए हस्तलिखित नोट्स। लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें कि हम पंचपीर कहते हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि साथियों इस प्रकार हम इतनी मेहनत से हस्तलिखित नोट्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब करने का। तो साथियों, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में। देखिए, लोक देवता पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ है और चैत्र अमावस्या को हुआ है। हिंदू वर्ष का अगर नाम देखें तो चैत्र अमावस का हुआ है, इसी कारण इनका मेला चैत्र अमावस को भरा जाता है। जन्म से कोलूमंड गांव याद रखना हमने, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलूमंड गांव का संबंध किस देवता से है, तो पाबू जी से है। इस प्रकार इनकी मृत्यु देखें तो 1276 में देचू गांव जोधपुर में हुई है। माता का नाम कमला और धांधल जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। और इनके गुरु की बात करें तो सम्राट भारती इनके गुरु हैं और पत्नी सुप्यार पूनम जो कि अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हैं। अब देखते हैं कि पाबू जी के जो मंदिर होते हैं उनमें कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थाली नृत्य किया जाता है इनके मंदिरों में। और मेहर मुस्लिम जो हैं इन्हें पीर कहकर बुलाते हैं या पीर मानते हैं इनको। और इनका मेला चैत्र मास को भरा जाता है। और विवाह फेरे, यानी कि जो पाबू जी के जो अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। यानी कि इनके पीछे एक मत है कि एक बार पाबू जी जब पाबू जी का विवाह हो रहा था तो उस समय इन्होंने अपनी गायों की रक्षा के लिए सिर्फ ये 3.5 फेरों में ही उठकर गायों की रक्षा के लिए चल पड़े थे। इसी कारण जो इनके अनुयायी आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। तो पाबू जी के अन्य नाम देखें तो ऊंट के देवता इन्हें कहा जाता है, ऊंट के देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है, प्लेग रोग रक्षक देवता कहा जाता है। इनको लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। हाड़ फाड़ के देवता इनको माना जाता है और वचन पालक इनको कहते हैं। और शरणागत के रक्षक भी इनको कहते हैं और अछूतोद्धारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। प्रतीक की बात करते हैं तो बाला लिए अश्वारोही व पाबू जी की बाई ओर झुकी हुई पगड़ी इनकी प्रतीक चिन्ह है। बाला लिए अश्वारोही और पाबू जी की पगड़ी बाई ओर झुकी हुई है। इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। और यहाँ देवल चारण की जो गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी और जिंदराव खिची से युद्ध किया था गायों की रक्षा करते हुए। तो पाबू जी के गीत की अगर बात करते हैं तो ऊँट पालन पोषण करने वाली रायका रेबर जाति माठ वाद्यन से पाबू जी के गीत को यशोगान करती हैं। पाबू जी की फड़ देखें तो पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिसका वाचन नायक आयड़ भोपा रावण हत्ता वाद्यन से ऊँट बीमार होने पर करता है। पाबू जी की सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन नायक आयड़ भोपा जो रावण वाद्य यंत्र से ऊँट के बीमार होने पर इसका वाचन किया जाता है। पाबू जी के ग्रंथ की अगर बात करें तो मोरजी आसिया द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया और मेहा बिट्ठू जी द्वारा पाबूरा छंद लिखा गया। मेहा बिट्ठू जी द्वारा पाबूरा छंद लिखा गया और लगराज द्वारा बिठूरा दोहा लिखा गया और रामनाथ कविया द्वारा पाबू सोरठा लिखा गया और लक्ष्मी कुमारी चुंडाव द्वारा पाबू जी बात लिखी गई। और इनके मंदिर की अगर बात करें तो कोलूमंड गांव जोधपुर में इनका मंदिर है और आहड़ उदयपुर के अंतर भी इनका मंदिर है और भील लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानकर पूजते हैं। अब विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। कुछ थ्योरी जाति के 7 व्यक्तियों जैसे चांदा, चासल, देवा, पेमा, खापू, खलमल, खंगार आदि की पाबू जी ने गुजरात शासक आना बंगेला से रक्षा की थी। इसी कारण थ्योरी जाति के लोग इन्हें सारंगी वाद्य से इनका यशोगान करते हैं। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। तो ये पाबू जी लोक देवता हैं जो कि पंचपीर कहते हैं। उनमें हमारे प्रथम पंचपीर के बारे में बात करें तो पाबू जी कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं कि हड़बू जी लोक देवता हड़बू जी की बात करें तो देखिए, हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल गांव नागौर में 15वीं सदी में हुआ था और इनकी समाधि रुनेजा के निकट जैसलमेर में रूणेजा में है।
ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जिन्हों की रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली थी। इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। जिस प्रकार रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, तो ये उनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी के, तो इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली। इनके पिता का नाम मेहाजी मांगलिया, जो कि साकला राजपूत जाति के थे, और माता सौभाग्य इनकी माता का नाम था, और बालीनाथ इनके गुरु थे। यहाँ बालीनाथ इनके गुरु है, और बाबा रामदेव के भी बालीनाथ गुरु हैं। वाहन इनका बात करें तो सियार इनका वाहन है, और मंदिर बेकंटी गांव जोधपुर में, जहां गाड़ियों की पूजा की जाती है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने 1721 में करवाया था। अब अन्य नाम देखिए, हड़बू जी के अन्य नाम की बात करें तो सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है, और योगी सन्यासी भी इन्हें कहा जाता है, और वचन सिद्ध और वीर योद्धा भी इन्हें कहा जाता है। इनका मेला भाद्रपद हिंदू वर्ष में पड़ता है, और पुजारी साकला जाति के पुजारी इनकी पूजा करते हैं। विशेष तथ्य की अगर बात करें अपन, तो हड़बू जी ने मारवाड़ के राव जोधा को मारवाड़ राज्य पुण्य प्राप्त होने का आशीर्वाद तथा कटार दी थी, और राव जोधा ने बेकंटी गांव फरोदी ने दान में दिया था, जहां इनका मंदिर बना हुआ है। यानी जो बेकंटी गांव है वो मारवाड़ के राजा राव जोधा ने इनको दान में दिया था, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, और इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था कि मारवाड़ राज्य पुनः स्थापित करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोक देवता पंचवीरों में है, वह है लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 ईस्वी विक्रम संवत में ददरावा चूरू में हुआ था, और इनकी मृत्यु देखिए तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के नहर में हुई थी। गोगा जी के गीत जो है छावली कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। गोगा जी के गीत क्या कहलाता है? छावली। और इनकी माता का नाम बाचल था, और पिता जेवर सिंह चौहान थे, और गुरु गोरखनाथ थे। इनके गुरु गोरखनाथ थे, और पत्नी कोलुमंड के फलोदिश के शासक बुड्ढो जी की पुत्री केमल दे थी। तो गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे, जो कि जोधपुर में फलोदी के शासक बुड्ढो जी की पुत्री थी, और गुरु गोरखनाथ, और पिता जेवर सिंह, और माता बाछल। अन्य नाम अगर बात करें गोगा जी के अन्य नाम की, तो विष्णु के अवतार इन्हें माना जाता है, सांपों के देवता इन्हें माना जाता है, गोगा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जहा पीर और जिंदा पीर और गोरक्षक। जिंदा पीर इन्होंने मोहम्मद गजनी द्वारा ये दिया गया, क्योंकि एक बार इन्होंने युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनी के साथ। बात करते हैं मंदिर की। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जिन्हें मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन्हें मेढ़ी कहते हैं। जैसे गोगा की मेढ़ी मंदिर कहाँ है? नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में, जहाँ धूर मेढ़ी भी इसे कहते हैं, जहाँ धड़ गिरने के कारण इनके यह मंदिर बना हुआ है। मोहम्मद गजनी से युद्ध करते समय इनका जहाँ गिरा वहाँ धूर मेढ़ी, जहाँ गोगा मेढ़ी हनुमान मंदिर नौहर नामक स्थान है, जहाँ गोगा मेढ़ी मंदिर बना हुआ है। वही हैदराबाद चूरू की बात करें तो राजगढ़ चूरू में शिष्य मेढ़ी, यानी जहाँ इनका युद्ध करते हुए शिष्य गिरा वह शिष्य मेढ़ी, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और सांचौर जिला में गोगा जी की ओल्डी यानी झोपड़ी बनी हुई है। सांचौर जिला नया जो जिला भी बना हुआ है जालौर से सांचौर। प्रतीक की अगर बात करें तो सर्प व सफ़ेद रंग की ध्वजा लिए इनका प्रतीक चिन्ह है। सर्प व सफ़ेद रंग की ध्वजा। घोड़ी नीली घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। अब ग्रंथ की बात करें तो जान कवि द्वारा कायम खा रासो, जिसमें युद्ध का वर्णन है। मोहम्मद गजनी द्वारा जो युद्ध लड़ा उसका वर्णन किस में मिलता है आपको? तो जान कवि के कायम खा रासों में। और महक कवि की गोगा जी का रसावला ग्रंथ जो है कवि मह द्वारा लिखा गया था। पूर्वीय क्या होता है? देखिए, पूर्वीय की बात करें तो गोगा जी को पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश के लोग पूजते हैं, जिन्हें पूर्वीय कहते हैं। और मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ नहर में भरा जाता है। वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो गोगा जी की जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डेरू व माठ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में क्रम सिंह हुआ, जिससे मुसलमानों ने कायम खा बना दिया, जिसके वंशज कायम खानी हुए। गोगा मेढ़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया, जिसकी बनावट मस्जिद नुमा है। जो हनुमानगढ़ नहर के अंतर्गत जो मस्जिद नुमा बनाया गया है गोगा मेढ़ी हनुमान, वहाँ एक
आगे जो है वहाँ अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ उसी मंदिर में, और वह एक मस्जिद नुमा बना हुआ जिसकी पूजा कायम खानी सैनी मुसलमान 11 महीने करते हैं तथा 1 महीने हिंदू लोग करते हैं। मेहाजी मांगलिया की अगर बात करें अपन, लोक देवता पंच पीरों में मेहाजी मांगलिया की अगर बात करें तो इनका जन्म 14वीं सदी में बाद कृष्ण अष्टमी को हुआ था तापू गांव जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था बाद कृष्ण अष्टमी को, और मृत्यु इनकी देखिए तो बापनी गांव जोधपुर में हुई थी। गांव की रक्षा करते हुए ये इनको वीरगति मिली थी। तो बापनी गांव जोधपुर और तापू गांव जोधपुर मेहाजी मांगलिया से संबंधित हैं। पिता की बात करें तो गोपाल राव सांकला कीरत कर्णौत, और माता मायड़दे और धर्म बहन की पुष्कर की पाना गुजरी को इन्होंने अपना धर्म बहन बनाया था। मेहाजी मांगलिया तापू गांव जोधपुर बापनी गांव जोधपुर बाद कृष्ण अष्टमी इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम गोपाल राव सांकला जिन्हें कितु कर्णौत भी कहते हैं, माता का नाम मायड़दे, धर्मबान पुष्कर की पाना गुजरी, और मंदिर बापनी गांव जोधपुर, क्योंकि इनका जन्म हुआ है तो जरूर है कि यहाँ मंदिर बनेगा। बापनी गांव जोधपुर। घोड़ा किरण काबड़ा मेहाजी मांगलिया का घोड़ा था। देखिए किरण काबड़ा किनका घोड़ा था, तो मेहाजी मांगलिया का। अब विशेष तथ्य की अगर बात करें तो जैसलमेर शासक राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मांगलिया वंश के बोपे पुत्र गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मांगलिया वंश के जो बोपे होते हैं वह अपना पुत्र को गोद लेते हुए और अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। इन्होंने मेवाड़ के शासक राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। ग्रंथ की अगर बात करें इनके तो जसदान बिट्टू वीर महाप्रकाश ग्रंथ इन्होंने लिखा। जसदान बिट्टू द्वारा वीर महाप्रकाश ग्रंथ लिखा गया। अब अंतिम जो 5वें पंचवीर बात करते हैं हम लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी को सांप्रदायिक के प्रतीक के रूप में माना जाता है। देखिए इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब इनका बात करते हैं इनके जन्म की, तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1352 ईस्वी में बाद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इसी कारण बाद शुक्ल द्वितीया से इनका मेला भी पड़ता है, जो कि बाद शुक्ल एकादशी तक चलता है, क्योंकि इनका जन्म बाद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और बाद शुक्ल एकादशी को इन्होंने अपनी समाधि ली थी। समाधि रुणिचा राम सरोवर तालाब के पास में इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और मेला रामदेव जी का मेला बाद शुक्ल द्वितीया से बाद शुक्ल एकादशी तक भरा जाता है और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है राजस्थान में यह, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और इनके पिता का नाम अजमल तंवर था और माता का नाम मेणादे था। गुरु बालीनाथ थे जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। और पत्नी निहाल दे या नेतल दे भी कहते हैं, जो कि अमरकोट के दलील सिंह की पुत्री थी। भाई विरमदेव जो जिन्हें बलराम के अवतार माना जाता है, और बहन सुगुणा तथा लाछा इनकी बहन थी। और धर्म की बहन डालीबाई थी, जिन्होंने रामदेव जी के एक दिन पहले इन्होंने भी एक दिन पहले समाधि ली थी। घोड़ा नीला घोड़ा इनका घोड़ा है, और रामदेव के मंदिरों में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ग्रंथ रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्हें कवि भी कहते थे, जो कवि थे, और इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना करी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं या पंचपीर हैं जिन्हें कवि कहते हैं, तो रामदेव जी। पंथ इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, जिसमें कि इस पंथ में कामड़ पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। तो 13 ताली नृत्य का संबंध किस से है, तो यह कामड़िया पंथ की महिला से है और रामदेव जी के यहाँ ये नृत्य किया जाता है। प्रतीक की अगर बात करें तो रामदेव जी के पगलिया की इनके प्रतीक हैं जिनकी पूजा की जाती है, पगलिया। और ध्वजा नेजा, इनकी ध्वजा को नेजा कहता है, जो पंचरंगा ध्वजा होती हैं। और कुछ विशेष बातें हैं जैसे पर्चा, तो रामदेव जी की जो चमत्कारी घटनाएं पर्चा कहलाती है। जातरू रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। और जम्मा रात्रि जागरण जो होती है उसे जम्मा कहते हैं। और ब्यावले यानी रामदेव जी के भजन जो है वह ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के मंदिर की अगर बात करें तो रामदेव जी के मंदिर सबसे मुख्य मंदिर जो है वह रुणेचा पोखरण जैसलमेर में मुख्य मंदिर है, जो इसकी आधुनिक निर्माण गंगा सिंह द्वारा किया गया है। और खुणियास मंदिर जो अजमेर में है, राजस्थान का छोटा या मिनी देवरा कहलाता है। खुणियास
मंदिर अजमेर, रामदेव जी मंदिर हल्दीना जो अलवर में है, और मसूरिया मंदिर जोधपुर में है, और कोटला मंदिर बाड़मेर में है, और छोटा रामदेवरा गुजरात में कहलाता है, और अदरशिला रामदेवरा जोधपुर में है, और मराठिया रामदेव का मंदिर जो है पाली में है। तो साथियों, ये हमारे पंचपीर का वीडियो पूरा हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो है वह हम जो तेजाजी महाराज और लोक देवता देवनारायण के और कल्लाजी बाबूजी और जो अन्य देवता हैं उनका लेकर आएंगे। तो साथियों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि इस प्रकार हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इस प्रकार जो हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवाते रहें। तो साथियों, दीजिए इजाज़त आज। जय हिंद, जय भारत।